नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माई पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत से डेरिवेशन को लेसन 2 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अक्षीय स्थिति पे कर दिए हैं और निरक्षीय स्थिति में कर दिए हैं। अगर आप ये सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में विजिट करिएगा, जहां आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट में बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। आज हम लोगों का बारी है विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के द्वारा समझाने का, बताने का है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि बिहार के हर एक बच्चे शिक्षित हो सके और क्लास 12 में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। किसी भी डेरिवेशन को बनाने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि राइट साइड में फिगर बनाइएगा और उसी को देख करके लिखिएगा, और उसके बाद नीचे हम लोग डेरिवेशन को करेंगे। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव द्वारा, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बोल रहा था, हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अब तो आप लोग विद्युत द्विध्रुव बनाना सीख गए होंगे कि विद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है। दो वो समान तथा विपरीत आवेश लेना है जिसका बीच का दूरी बहुत कम हो, 2L। 12 दूरी हम लोग काहे लेते हैं हमेशा, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम बताए थे कि आप लोगों को कि 12 दूरी ही लेकर के चलना है विद्युत द्विध्रुव में, क्योंकि ये दूरी इतना छोटा होता है कि एल मानते हैं तो कैलकुलेशन में बहुत ही समस्या होता है, इसलिए डायरेक्ट 12 मान लेते हैं। इसी विद्युत द्विध्रुव को एक बोल रहा है किसी भी बिंदु पे हम लोग को निकालना है। मान लीजिए मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसी से एक कंपोनेंट तोड़ेंगे एक अक्षीय स्थिति में, कहाँ अक्षीय स्थिति में, और एक कंपोनेंट तोड़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। पी हो जाएगा बिंदु अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय निकाल देंगे, निरक्षीय निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो किसी भी बिंदु पर निकल जाएगा। किसी भी बिंदु पर कहने का मतलब यही हुआ कि आप एक बार अक्षीय निकाल दीजिए, एक बार निरक्षीय निकाल दीजिए, फिर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर कोई भी बिंदु पर आवे वो किसी भी बिंदु पर का विभव कहला जाएगा। इसलिए इस दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, और ये है जो विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो ये अक्षीय है, और इसी के साथ जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसको में हम लोग cos थीटा लेकर के चलते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता है उसको sin थीटा लेकर के चलते हैं। और ये अक्षीय बिंदु है, काफी है अक्षीय, और ये है निरक्षीय। एक बार अक्षीय रेखा पर हम लोग विभव निकालेंगे और एक बार निरक्षीय रेखा पर विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो जो भी विभव निकलेगा वो कुल विभव होगा किसी भी बिंदु पर। सबसे पहले हम लोग फिगर को देख करके लिखेंगे। यहाँ देखिए, इसको आवेश देख ही दीजिएगा, क्योंकि समान परिमाण का रहता है और आवेश विपरीत रहता है। माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। इस बिंदु O से इस इसका दूरी R मान लीजिएगा। बिंदु P जो ये है, यहाँ पर जो बिंदु P है ये, इसको R दूरी पे मान लीजिएगा। तो ये भी R हो जाएगा, नीचे वाला भी R दूरी पर है, ऊपर वाला भी R दूरी पर है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हम लोगों को विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। और लास्ट में एक लाइन तो लिखना नहीं भूलिएगा कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में
दिखाया गया है। अब एक बार हम लोग अक्षीय निकालेंगे, एक बार निरक्षीय निकालेंगे और दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो विद्युत विभव निकल के आएगा। देखिए P cos थीटा अक्षीय द्वारा विद्युत विभव निकालेंगे, अक्षीय द्वारा विद्युत विभव आप लोगों को अक्षीय स्थिति में आप लोगों को पढ़ाया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, भी अक्षीय लिख दीजिए इसको, भी अक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r² होता था। तो P के साथ काची लगा हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा लगा देंगे, बटा में दूरी कितना है r, तो r² हो जाएगा। अब निकालेंगे P sin थीटा निरक्षीय द्वारा विद्युत विभव, भी निरक्षीय बराबर निरक्षीय बराबर आप लोगों को कितना बताए थे, 0 बताए थे। इससे पीछे का लेक्चर जो होगा उसी में आप लोगों को भी निरक्षीय का पूरा डेरिवेशन कराया गया था, जिसमें भी बराबर 0 आया था। आप लोग को बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में कहीं पर भी, निरक्षीय स्थिति में आप किसी भी बिंदु पर लीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा भी निरक्षीय बराबर, और दोनों को जोड़ देंगे भी अक्षीय, कुल विभव निकालने के लिए भी बराबर भी अक्षीय प्लस भी निरक्षीय, पूरा दोनों को ऐड कर देंगे। अक्षीय बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बटा r², और निरक्षीय बराबर 0 हो जाएगा, तो भी बराबर निकल करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बटा r², जो कि आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि विद्युत विभव बताइए किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, तो आप क्या चीज बताइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बटा r² होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर को एक बार और से समझ लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव लिए, एक अक्षीय रेखा लिए और एक निरक्षीय में लिखे। बिंदु P है तो बिंदु P तो रहेगा ही जो रहेगा, लेकिन कंपोनेंट जो तोड़े हैं इस द्विध्रुव के सापेक्ष में, तो जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ cos थीटा को लिखते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता उसके साथ sin थीटा को लिखते हैं। ये cos थीटा और sin थीटा कहाँ गया आप लोगों को क्लियर होगा। और उसके बाद फिगर को देख के फिगर को आपको देख के 2 से 3 लाइन लिखना ही लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग अक्षीय द्वारा निकालने विद्युत विभव, अक्षीय द्वारा निकाले, तो अक्षीय द्वारा आपको डेरिवेशन कराए थे, वहां पे बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r² होता है। तो P के जगह पे यहाँ पे है P cos थीटा, तो P cos थीटा रखे हैं, और दूरी r है तो r² भी हो जाएगा। और निरक्षीय में आप लोग को बताए थे कि किसी भी बिंदु पर विभव 0 होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बटा r² होगा। आज को सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो इसी नाम से है फिजिक्स विद माही। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप हम लोग इंस्टा पर भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। डाउट को आप यहाँ भेजिए, आपको जरूर देखा जाएगा। आप यहाँ पे जरूर भेजिएगा, आपको जरूर देखा जाएगा। आपके डाउट को फॉलो करके जरूर
किसी भी प्रकार का डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड तो आप यहाँ पे सेंड करिएगा। और धन्यवाद। फॉलो फॉर